अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बख्तावर रशीद एंड वेलकम टू कैंपस टॉक्स, जहां हम शेयर करते हैं कहानियां अपने उन स्टूडेंट्स की जो कि कैंपस लाइफ के साथ साथ कुछ नया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ अमेजिंग और कुछ इंस्पायरिंग। आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। ये एक बज़वर्ड है, हम सब ने इस वर्ड को सुना तो है लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने। और आज हमारे गेस्ट हैं मिर्जा महद, सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साइबर सिक्योरिटी का आप इंट्रोडक्शन दें, आप इसमें कैसे आए और मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है और आप माजू में क्या पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त? अच्छा, मेरा नाम मिर्जा महद बेग है और बहुत पहले से ही मेरा टेक की तरफ इंटरेस्ट है। स्कूल लाइफ से भी डिफरेंट कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह ये सब चलता रहता था स्कूल लाइफ में भी। और इसके बाद इंटर के बाद जो बीच में गैप आया था, मेरा 2 साल का गैप ही मैंने लिया था, तो उसमें साइबर के बारे में मैंने सेल्फ स्टडीज़ की, सही अपना डिफरेंट कोर्सेज किए। उसके बाद फिर कुछ नया पढ़ना था मुझे, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है मेरे अंदर मुझे कि मतलब कुछ नया ट्राई करते हैं। तो फिनटेक एक नया बढ़ाया था पर्सन में, नया ग्रूम होता है, वो रैपिडली ग्रो हो रही थी फील्ड। तो माजू का मुझे पता चला कि माजू में फिनटेक हो रहा है, तो इसके बारे में स्टडी किया। फिर माजू में अभी फिनटेक पढ़ रहा हूँ मैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम क्लियर किया। तो साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट मतलब कब से था? ये इंटर वगैरह के बाद से? और मतलब आपने घर पे मतलब किस तरह इंटरेस्ट जागा, क्या ऐसा आपने किया कि आपको लगा कि भाई ये फील्ड बहुत अच्छा? कोविड में एग्जाम्स हुए थे हमारे मैट्रिक के, 9 मैट्रिक के, तो उसके बाद उसमें भी गैप हुआ था। फिर अपना इंटर के बाद जो है एक स्टोरी है साइबर सिक्योरिटी की, मतलब अच्छा। उसमें मेरा इंटरेस्ट लगा था। हुआ कुछ नहीं था कि मेल आई थी बस, सही है, एक मेल आई थी कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, ये वो करके, ये हम गेम कंपनी है, आपको बस गेम ट्राई करना है, सही है। हम आपको इस गेम को ट्राई करने के बाद आपने इसको अपने सोशल हैंडल्स वगैरह पे, सोशल मीडिया पे इसको पब्लिश करना है। अब उसके अंदर फाइल थी, एक जिप फाइल, सही है। अब जिप फाइल के अंदर उसमें लिखा होता है कि एग्रीमेंट है, इसके अंदर फाइल के अंदर आप एग्रीमेंट पढ़ लें। मैं देखा एग्रीमेंट अराउंड 2 GB 3 GB की वर्ड फाइल थी वो। तो मैंने सोचा कि यार MBs के अंदर होती है वर्ड फाइल, तो GB का क्या सीन है ये वो करके। तो बाद में पता चला वो एक साइबर अटैक था जिसमें ट्रोजन वायरस था। अगर मैं डाउनलोड करता तो मेरा कंप्यूटर का पूरा सिस्टम जो है हैकर के पास, मतलब हैकर कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर आता। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आ गया। फिर बाद में मैंने पता किया कि मेल कहाँ से आई, वो सब फिर नेटवर्क पूरा उसमें क्यूरियोसिटी की वजह से फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया मैं साइबर सिक्योरिटी तरफ। सही। तो अभी आप माजू में फिनटेक पढ़ रहे हैं, तो आप एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको यहाँ का? माजू में फिनटेक अभी पूरे पाकिस्तान में फिनटेक की फील्ड नई आई है और रैपिडली ग्रो कर रही है। और माजू की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी लैब्स वगैरह हो गई, जो इंस्ट्रक्टर हैं बहुत प्रोफेशनल और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे फिनटेक के बारे में। सही। और फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है या किस तरह से ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं? देखें, लिंक इस तरह से हैं। अब फिनटेक जो है ब्लॉकचेन हो गई, वॉलेट्स हो गए, मोबाइल वॉलेट्स हो गए, सही, आपकी पेमेंट मेथड्स हो गए। अब इसमें अगर आपकी सिक्योरिटी वीक होगी तो किसी काम की नहीं है, सही है। तो बाद में फिर बहुत से स्कैम्स वगैरह ये सब, तो उसको मतलब साइबर सिक्योरिटी इसमें इस तरह से लेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम्स को, यूज़र के डाटा, ट्रांजेक्शन वगैरह, तो इस तरह से आपस में लेंगे। सही। और जैसे कि AI और ब्लॉकचेन का भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो ये किस तरह बेनिफिशियल है उस फील्ड में भी? अच्छा, AI का भी आप सुन रहे होंगे बहुत बेनिफिशियल वगैरह कि AI जॉब खा रहा है, ये खा रहा है वो। तो इसमें देखें, अगर आप AI के साथ साथ चलेंगे, AI देखें जॉब नहीं खा सकता, क्योंकि जो चीज़ ह्यूमन मेड है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती किसी भी एंगल से। अगर आप फिनटेक पढ़ रहे हैं तो ये मैं जो एडवाइस देता हूँ अपने स्टूडेंट्स वगैरह को, अपने फ्रेंड्स को भी, कि यूनिवर्सिटी के कोर्स पे डिपेंड मत रहो हमेशा, सही है। क्योंकि अगर आप डिग्री लेके जाओगे आगे जॉब में, कॉर्पोरेट में उतरोगे आप जब मार्केट में, तो सामने वाला बंदा उस टाइम की AI की स्किल्स मांगेगा, जो कि अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा स्टे करने के लिए। सही है। और साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग की तरफ जाना, मतलब आप क्या समझते हैं कि किस एज से या किस पॉइंट से आपको शुरू करना चाहिए इन सब चीज़ों की तरफ जाना? देखिए, पहली बात, आप अपने अंदर पहले देखें, आप क्यूरियोसिटी बंदे को सब कुछ सिखाती है, सही है। अगर आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, अगर आपका इंटरेस्ट AI वगैरह में है तो आप उसमें स्टडीज़ कर रहे हैं, उसकी नीच में इन डेप्थ में जाके स्टडी करें, सही है। कोई उसमें वो नहीं है कि आपकी कोई एज हो या कुछ भी हो, आपकी क्यूरियोसिटी होगी तो अभी आपको उसकी खुद मतलब आपका इंटरेस्ट वगैरह ग्रो कराएगी वो फील्ड में। और आपने बग हंटिंग वगैरह में भी कंट्रीब्यूट किया है? जी, बग हंटिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे बग क्लाउड हो गया, और काफ़ी प्लेटफॉर्म है जिसमें कंपनीज आती हैं
और कंपनीज आके एक लीगल वे में आपको स्कोप दे देती है, मतलब कि हमारा ये फीचर है, सही है। अब उसमें हैकर्स को कंट्रीब्यूट कर आता है, उसमें वर्ल्ड वाइड पूरा प्रोग्राम होता है वो। अब कंपनी आई, उसने अपना फीचर बताया कि भाई ये मेरा फीचर है या ये मेरी वेबसाइट है, सही है, इसमें आप अटैक करें और इसमें आप सिक्योरिटी फ्लॉज फाइंड आउट करें, सही है। और जिसने भी फाइंड आउट कर लिया तो ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक लीगल वे है, तो उसके थ्रू आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो इन रिटर्न आपको फिर उसकी जो रिवॉर्ड होगा, प्राइस होगा, वो आपको दिया जाता है। ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में या किसी फीचर में आप सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढते हैं, तो आपको पहले तो इनको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के थ्रू आपको कंपनी के साइबर विंग को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होते हैं, और आपको 90 डेज के अंदर कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसके बारे में 90 डेज के अंदर। उससे होगा क्योंकि हैकर देखेंगे, अब हैकर जो भी है अब नॉन इलीगल वे में उसको वीक कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं उसको। और ये आजकल जो हैकिंग हो रही है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह के पेजेस से कुछ लीक हो जाता है, ये सब किस तरह, मतलब वो किस तरह से पहुंचते हैं इन चीज़ों की तरफ, और ये वो मतलब आप कुछ जानते हैं तो इसके बारे में भी बताएं। देखिए, टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ अपना हमारे लिए इजी कर रही है, वहीं पे बहुत सारे हमें वल्नरेबल कर रही है वो सिक्योरिटी के लिए। इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ पॉसिबल है। आप अब जो आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो कॉल लीक हो गई, मीटिंग लीक्स हो गई। अब कोई गवर्नमेंट मीटिंग है, अब बाहर गेट पे मोबाइल रखवा लिया जाता है, सही है, लेकिन जो मीटिंग रूम में जो सामने टीवी लगा हुआ वो इंटरनेट से कनेक्ट है ना, उसमें कैमरा भी है। अब वहां से आपने हैकर ने रिमोटली माइक ऑन कर लिया, कैमरा ऑन कर लिया, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है आराम से, फिर उसके बाद में लीक कर दिया जाता है। तो इंटरनेट के थ्रू आप मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई सेफ्टी मेजर ले सकते हैं, लेकिन आप 100% प्रोटेक्ट नहीं है इस जमाने में। सही, तो ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड और फिनटेक की फील्ड काफी ग्रोइंग है और बहुत ज्यादा इसका स्कोप है स्टार्ट। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अपने न्यू स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एडवाइस मैं ये दूंगा अपने न्यू स्टूडेंट्स को कि आप पहले अपनी वो देखें, आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ जा रही है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट हो रहा है। अगर आप जरूरी नहीं कि आप साइबर पढ़ें या कोई जिसका मार्केट का स्कोप है आप वही करें, जरूरी नहीं कि आपका जहाँ भी इंटरेस्ट है, आपका जो भी आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करें। आपने फिनटेक पढ़नी है तो आप फिनटेक पढ़ें यूनिवर्सिटी से, सही है, लेकिन आप 100% जो है यूनिवर्सिटी के कोर्स पे डिपेंड मत रहें, ठीक है। साथ साथ उसमें आप उसके अपनी डिग्री के फील्ड में जाके, उसकी डेप्थ में जाकर उसके बारे में पढ़ें, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आपको स्किल सीखनी चाहिए। कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह अपना क्रिएट करें, लिंक्डइन में अपने नेटवर्क बढ़ाएं आप, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा कॉर्पोरेट में और अपनी फील्ड के बारे में, तो आपको ग्रो करने में आसानी होगी। सही। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब आपको स्टार्टअप या जॉब वगैरह, मतलब आप क्या करेंगे फ्यूचर में? फ्यूचर में मेरा स्टार्टअप का प्लान है, अभी चल रहा है मेरा, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ चीज़ पे, अपनी स्टार्टअप पे। तो अभी बीच में जो माजूम में ICB में हुआ था, आप देखा होगा, तो उसमें 3rd पोजीशन होल्डर थे हम लोग, हमारी टीम। तो उसमें हमने एक बिजनेस आइडिया पिच किया था, जो सामने इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उनको काफी पसंद आया वो आइडिया। तो उसकी भी अभी वर्किंग चल रही है हमारी। अभी बीच में जो समर गैप चल रहा है उसमें वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह इस आगे लेके चलेंगे स्टार्टअप को। सही। थैंक यू सो मच आपकी इस एडवाइस का, और आपने जो भी हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये फील्ड मुश्किल है, या मतलब आपकी कोई भी क्यूरीज है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिली होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।